आगमन राजा परीक्षित ने भी वही प्रश्न श्री सुखदेव जी से किया था जो आज यहाँ आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि उस समय राजा परीक्षित मृत्यु भाव को प्राप्त हो रहे थे। इससे वे सबसे रहित होकर श्री विष्णु जी में ध्यान लगाए हुए बड़ी तन्मयता से आत्म भाव को प्राप्त हो रहे थे कि जिस समय कि राजा परीक्षित को पता चला कि मृत्यु मेरे नजदीक है, तो राजा परीक्षित मृत्यु भाव को प्राप्त हो रहे थे। तो इससे वे सबसे रहित होकर कि हर तरफ से अपने मन को हटाकर कहाँ लगाया, भगवान विष्णु के चरणों में कि प्रभु जब मेरा ध्यान आपके चरणों में होगा तो वहां चाहे मौत आए, दुख आए, आंधी आए, तूफान आए, तो वो मेरा क्या बिगाड़ेगा। तो विष्णु जी के ध्यान में लगाए हुए बड़ी तन्मयता से आत्म भाव को प्राप्त हुए। तो इससे उन्होंने श्री सुखदेव जी से कहा कि हे ब्राह्मण, आपका कथन बड़ा श्रेष्ठ है। जो आपने कथन किया वो मेरे जीवन के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ है, उत्तम है, क्योंकि आपके द्वारा कही हुई विष्णु जी की कथा को सुनने से मेरा अज्ञान नष्ट होता जा रहा है। अतः अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार को कैसे रचते हैं, कि भगवान की माया क्या है, प्रबल है। कि भगवान की माया प्रबल है, तो भगवान की जो माया है, तो भगवान अपनी माया से इस संसार को कैसे रचते हैं। कि ये संसार क्या है, माया, और मालिक का नाम क्या है, वो ब्रह्म है। तो अगर हमें ये मनुष्य जन्म मिला है तो हमने इस नर्तन को पाकर ब्रह्म की पहचान करनी है। माया के अंदर अपने आप को नहीं फंसाना कि ये माया तो जीव को भुलाने वाली है, नरकों में डालने वाली है। तो इसलिए संतों की वाणियां हमें सुझाव देती हैं कि माया कोई खास सहारा नहीं और माया के बिना गुजारा नहीं। केवल माया से व्यवहार करें, जीवन की गुजरान करें, कि ये नहीं कि माया रूप बनकर बैठ जाए। तो इसलिए माया की पहचान किसने की थी, कबीर जी ने। कबीर जी को पूरी परख थी कि जब माया मोहिनी रूप धारण करके कबीर जी के पास चलकर आई, तो कबीर जी ने क्या किया कि ये कबीर जी को तो पता था कि अंदर से कि मेरे पास माया मोहिनी रूप बनाकर चलकर आई है। तो जब माया आती है ना, इंसान को क्या बना देती है, अंधा, अधीन कर देती है। तो इसलिए हमने माया का रूप नहीं बनना, कि माया से व्यवहार करते हुए, सब कुछ करते हुए कि अपनी वृत्ति को इससे ऊपर उठाना है। जब हमारी वृत्ति माया से अर्पित होगी, दूर होगी, तो हमें ये संसार क्या नजर आएगा कि ये तो माया है। केवल मालिक का नाम ही सत्य है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, तीनों कालों के अंदर सत्य रहने वाला है। तो जब माया मोहिनी रूप बनाकर कबीर जी के पास चलकर आई, तो कबीर जी ने क्या किया कि उसका नाक भी काट दिया और कान भी काट दिया। तो इसलिए बड़े सुंदर शब्दों के अंदर लिखा कि नाकों काटी कानों काटी, नाकों काटी कानों काटी, काट कूट के डाली, कहत कबीर संतन की वैरन, तीन लोगों को प्यारी। कि संतों के आगे पीछे क्या होती है, माया। क्या संतों के पास माया नहीं होती? सब कुछ होते हुए भी उन्होंने अपनी वृत्ति को माया से दूर किया होता है। माया से केवल व्यवहार करते हैं।
अगर हम गुरुदेव के चरणों में कुछ भी चढ़ाते हैं तो संत महापुरुष उस धन राशि को, उस माया को हमेशा कहाँ लगाते हैं? आश्रम देने परमार्थ के अंदर, कि उस धन राशि को लगाते हैं कि हमारा, कि एक एक पाई पैसा जो हम गुरु महाराज जी को दक्षिणा चढ़ाते हैं, नमन करते हैं, तो वो हमारी कमाई क्या हो जाती है? सफल। कि जो संसार में लगाते हैं उसका कोई भी मोल नहीं होता। संसार को खुश करने के लिए, रखने के लिए तो हम पता नहीं क्या क्या करते हैं कि संसार वाले, परिवार वाले मुझसे नाराज ना हो, कि सतगुरुदेव तो अपने है ना, कि सतगुरुदेव को हम जो नमन करेंगे तो सतगुरुदेव ने हमें क्या कहना है। लेकिन नहीं, कि ये हमारी भूल है कि जितने सेवा नमन हम गुरुदेव को करेंगे तो वो हमारा परलोक को संवारेगा, परलोक के अंदर काम आएगा। जो संसार में लगाएंगे वो हमारा किसी भी लेखे का नहीं है। तो इसलिए माया की पहचान कबीर जी ने की थी और उसका नाक भी काटा, बाल भी काटा। तो संतों की क्या होती है? माया इर्द गिर्द होती है, लेकिन सब कुछ करते हुए, व्यवहार को करवाते हुए कि माया से परे रहते हैं, दूर रहते हैं। तो माया, ये ना सोचो कि संत महापुरुष अपने पास माया को इकट्ठा करते हैं। अगर इकट्ठा करते तो ये डेरे आश्रम कैसे बने होते? तो ये संतों का हमारे ऊपर उपकार है, हमेशा उपकार करते चले आते हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर कि भगवान अपनी माया से इस संसार को कैसे रचते हैं, कि भगवान की माया कितनी प्रबल है कि इतना बड़ा संसार हम देखते हैं ना। तो बड़े सुंदर शब्दों के अंदर लिखा प्यारे श्री महाराज जी की ये वचन संतों के लिए ये अनमोल प्रवचन है कि इतनी बड़ी दुनिया तो सीखी में चलाते हो, इतनी बड़ी दुनिया तो सीखी में चलाते हो, सीखे करिए यारियों के पहुंच जाते हो, सीखे करिए यारियों के पहुंच जाते हो। कि जो सतगुरुदेव का सहारा लेकर जीवन को बशर करते हैं तो सतगुरुदेव भी उनको याद करते हैं कि वो लोग निराले होते हैं, कि वो लोग निराले होते हैं कि जिनको सतगुरुदेव का बुलावा आता है,
कि बुलावा ऐसे नहीं आता कि सौभाग्यशाली जीव को ही गुरुदेव का बुलावा आता है तो हम चलकर दौड़े हुए चले आते हैं कि कहीं हमारी 8 तीर्थों की ये यात्रा अधूरी